बट परशुराम जी समझ गए, उन्होंने सब देखा, लोगों को देखा, समझा, तो बोले नहीं, यही मेरे सनातन गुरु हैं, यही मेरे भगवान है, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं भ्रमित नहीं हूं। दत्तात्रेय महाराज देखे, कौन है? परशुराम। बोले नहीं, आओ आओ बैठो। अब परशुराम जी नमस्कार करके गए। दत्तात्रेय भगवान पूछे, अच्छा हे भार्गव वंशी परशुराम, आइए आइए, तुम्हारा सुस्वागत है। कुशल तो हो ना तुम सब प्रकार से? तुमने तो बड़े तुमने तो गाय के रक्षण के लिए, वातावरण के रक्षण के लिए, ब्राह्मणों के रक्षण के लिए, सबके लिए, पक्षीगण वृक्षादि के लिए तुमने तो बहुत कुछ किया है, तो सब कुछ अभी तुम्हारे हिसाब से अनुकूल है ना? परशुराम जी सुन रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं वहां पर। दत्तात्रेय भगवान ये पूछ रहे, सब कल्याण तो है ना, कुशल है ना? तुमने इतनी लोगों की कुशलता के लिए बहुत कुछ किया, बड़े बड़े पराक्रम किए, कुशल है ना सब? तुमने ब्राह्मण की रक्षा के लिए, तुमने यज्ञ के लिए बहुत कुछ किया है, तो अच्छे से सब जगह अग्नि सेवा हो रही है ना? सब कुछ सुंदर रूप से, सुचारू रूप से चल रहा है ना? और अब तुमने समय आने पर स्वाध्याय करना शुरू कर दिया था, मैंने ये भी सुना कि अब आप स्वाध्याय में लगे हो, ज्ञान अर्जन करने में लगे हो, तपस्या में लगे हो, तो आपका स्वाध्याय चल रहा है ना? आज हम लोग पढ़ रहे थे ना गीता में सुबह, मेरे लिए सुबह थी, आप लोगों के लिए रात थी, हम लोग पढ़ रहे थे गीता में, भगवान बोलते हैं ना, दान यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तो ये भी यहीं पर पूछ रहे, अब जो तुम स्वाध्याय कर रहे हो ठीक ठीक चल रहा है ना तुम्हारा? अच्छा चल रहा है ना? कुशल हो ना? जो जो तुम अग्नि वगैरह के हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, सब ठीक चल रहा है ना? गौ, विप्र, तृण, लता, पक्षीगण, वृक्षादि के लिए जो कुछ कर रहे थे, सब ठीक चल रहा है ना? सेम यज्ञ की बात जो हम कर रहे थे गीता में, अब यहाँ पर एक्चुअल प्रैक्टिकली पूछा जा रहा है, और कह रहे हैं कि जो तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य था हे परशुराम, ब्रह्म प्राप्ति, तो तुम आगे बढ़ रहे हो ना, उत्तरोत्तर उसकी तरफ बढ़ रहे हो कि नहीं? और बड़े बड़े शत्रुओं पर तुमने विजय करी, तो अब तुम ब्रह्म प्राप्ति के लक्ष्य की ओर जा रहे हो, तो निश्चित ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इनको तो तुम 1 मिनट में शमन कर देते होगे। अब यहां पर छेड़ा दत्तात्रेय ने, प्रोवोकिंग, क्योंकि परशुराम की एक ही कमी है, प्रोवोक किया। जिसको गुस्सा आता है ना, प्रोवोकेशन, किसी ने कैसा ऐसे मारा एक पिन, बस लग गया, आग हो गया, फिर खत्म। तो दत्तात्रेय भगवान, गुरुदेव यही कर रहे हैं इस समय, और कभी कभी गुरु लोग करते हैं, शिष्यों को बराबर वहीं पर देते हैं जहां देना चाहिए, हिटिंग अंडर द बेल्ट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, बड़ी तारीफ करिए, तो तारीफ क्यों कर रहे हैं? तारीफ करने से अहंकार बढ़ता है ना, हाँ हम तो ग्रेट हैं, हम तो ऐसे, हम तो वैसे। बोल रहे हैं बड़े प्यार से, तुमने तो सब कुछ अच्छा अच्छा किया है, इतने शत्रुओं को तुमने दमन किया, आप तुमने तो सुख शांति ला दिया इस धरा पर, तो परशुराम तुम तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को तो तुम ऐसे ही शमन कर देते होगे। तुमने तो अपने तपस्या से बहुत सारे लोगों को जीता है, अपनी तपस्या, विद्या, शक्ति, ब्रह्मचर्य तथा तेज से भार्गव वंश के गौरव को बढ़ाया है। तुम्हारे बारे में तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तुम तो इतने पराक्रमी हो, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? अपने आने का कारण बताओ। तुम तो ब्रह्म ज्ञान की तरफ अग्रसर हो रहे हो, मेरे पास आकर के तुमको क्या मिलेगा? मैं तो बड़ा असद हूं, देख तो रहे तुम यहाँ पर क्या है। कहीं तुमने मेरे बारे में कुछ सुन लिया क्या? मैं बड़ा वैरागी जैसा जीता था, मैं अवधूत जैसा जीता था? अरे मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये मेरी बनाई कहानी नहीं है, ये लिखी हुई है उसके अंदर, ओके, संस्कृत में। मैं श्लोक पढ़ दूंगी, चलो पढ़ ही लेती हूँ। कह रहे हैं अहम पुराति वैराग्य वैराग्यन नस्त सर्वक्रियो अभवम द्वयम तत्राति बलदी बलवी द्वयम तत्राति
बलवदी इंद्रियेष्व आत्मशत्रुषु रसनोपस्थयुगलम बहवस्तेन पतिताः द्वयं येन जितं सम्यक् तेन सर्वं जितं भवेत्। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, लगता है शायद मेरे वैराग की बड़ी तारीफ तुमने सुनी है, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं पहले करता था ऐसा, मैं ऐसा वैरागी तो था, ये बात तो सच है। लेकिन तुम्हें बताऊं, दो चीज है जिससे आदमी संसार में गिर जाता है। तो तुम मेरे को देख रहे हो, मैं गिर चुका हूं संसार में। मेरे पास लोग अब आना नहीं चाहते। जितने साधुगण लोग हैं, ये मेरी जो शराब की आदत और मेरी जो स्त्री की आदत के देख करके जितने संत महात्मा अब मुझे छोड़ करके चले गए हैं। मैंने अति वैराग किया था। क्या कहा? मैंने अति वैराग किया, इसलिए हे हे परशुराम, अब मैंने उस वैराग को छोड़ दिया है। अब तुम मुझे क्यों मिलने आए हो? मैं तो सच में असत का आश्रय ले चुका हूं। गुरु, मुझ जैसे असत आश्रयी के पास तुम क्यों आए हो? संसार में जितने पुरुषार्थ करते हैं परशुराम, सब लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं ना? क्यों कर रहे हैं? धर्म का नाम लेकर के पुरुषार्थ करते हैं। अर्थ के लिए, समथिंग यू वांट समथिंग, अर्थ के लिए, काम के लिए, कामनाएं पूरी करते करने के लिए। जिसका धर्म अर्थ काम हो गया, उसको तो मोक्ष मिल ही जाएगा। यही तो संसार में करना, यही तो सबसे बड़ा ऊंचा लाभ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो तुम तो उस रास्ते पे चल पड़े हो। तुमने तो धर्म निभाया है, गौ ब्राह्मण की रक्षा करके। अर्थ की तो तुम्हारे पास कमी ही नहीं है, सारे लोग तुमने जीत लिए। काम, सारी कामनाएं पूर्ति है तुम्हारी तो। और तुम ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते पे चल पड़े हो, तो तुम्हें तो मोक्ष तो मिल ही जाएगा। तुम तो परफेक्ट हो। तुम मेरे जैसे असद आश्रय के पास क्यों आए? कहते हैं कि संसार में बोलते हैं ना, परशुराम जी, दत्तात्रेय भगवान कह रहे कि जिन्हें पुरुषार्थ प्राप्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति तो शव के, जीते हुए भी मरे हुए हैं। जो लोग धर्म के रास्ते नहीं चलते, वो जीते हुए मरे हुए हैं। जो अपने अर्थ को नहीं पूरा कर सकते, काम को पूरा नहीं कर सकते, जो मोक्ष के रास्ते नहीं चल रहे, वो तो मृतक के समान है। वो जो अपने विभिन्न स्वार्थों में ही जो जी रहे हैं, जो ब्रह्म को नहीं पा रहे हैं, वो तो कठपुतली के जैसे हैं। उनके तो जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है। वे तो, उनकी सारी चेष्टाएं जो है वो व्यर्थ है। हे परशुराम, मैं भी पहले अति वैराग्य में जीता था। अब उल्टी बात कर रहे हैं। वो अति वैराग्य में जीता था, कहते थे मैं भी कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा था, मैं भी कोई अर्थ काम के पीछे भागा नहीं। मैं मोक्ष की बातें तो कर रहा हूं, लेकिन जो जो पुरुषार्थ संसार के लोग करते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी बातें होती, जिसके ऊपर इतनी बातें इतनी की जाती हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया। उल्टा मैं अपने आप को वैरागी समझ रहा था, और मैंने अपने आप को खूब वैराग्य में रखा, अति वैराग्य किया, और अत्यंत वैराग से संपूर्ण नित्य नैमित्तिक एवं काम्य विधियों से संन्यास लेकर ऐसा आचरण करने लगा। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, दो शत्रु हैं जिनको मैं नहीं जीत सका। अब टीचिंग दे रहे हैं, समझ में आया ना? इनको कोई जीत, ये क्या है, शत्रुओं को दमन कर चुके थे, लेकिन अब ज्ञान देने के लिए कह रहे हैं कि देखो, दो शत्रु हैं जिन्होंने मुझे परास्त कर दिया। मैं सन्यासी का जीवन जी रहा था, लेकिन दो शत्रु हैं जो मुझे परास्त कर चुके हैं। क्या? इंद्रिय, दो इंद्रियां हैं, एक है रसना, जीभ, और एक है उपस्थ, यानी जेनिटल्स, जनेन्द्रिय। ये दोनों बड़े बलवान हैं। हमने इस पर बहुत बार बातें करी हैं कि इंद्रियों को हमेशा हमको कंट्रोल में रखना है। जिसको हम कहते हैं ना स्वामी, कहते हैं गुरु को कहते हैं स्वामी। हम इंद्रियों का स्वामी बनना है। स्वामी कौन होता है? जिसको अपने इंद्रियों पर काबू है। और सबसे बड़ी इंद्रिय अगर जिसको कहते हैं जिस पर काबू रखना है, वो आपकी जबान, जीभ, वाचो वेगम, वाचो वेगम मनसा वेगम। अगर आपकी जबान कंट्रोल पर है, आप इससे सही खान पान ले रहे हो, सही आहार ले रहे हो, सही बात कर रहे हो, भगवान की चर्चा कर रहे हो, तो अच्छी बात है। नहीं तो इसके साथ संसारी बातें करोगे तो ये फंसाएगा ही फंसाएगा। मीठी मीठी बातें होती हैं, लड़का लड़की में फंसते हैं।
समझ में आया ना? तो वाचो वेगम मनस वेगम, जबान ही है क्रोध दिलाएगा। ऐसी ऐसे शब्द मतलब जबान से लोग चलाते हैं ना, ऐसे बोल देते हैं, इतना क्रोध आ जाता है पूछो मत। तो अगर जबान कंट्रोल में है तो क्रोध भी कंट्रोल में रहेगा। मीठी बातें करो तो क्रोध का जो वेग है वो नहीं, वो भी नहीं आवे आपके अंदर। तो जबान कंट्रोल में है तो ये भी कंट्रोल में है। ठीक है ना? तो वाचो वेगम मनसा वेगम, बोध क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, जीभ खाने पीने की जो बात होती है, उधर उपस्थ वेगम, अपने पेट को भी कंट्रोल करो और अपने उपस्थ को, अपने जेनिटल्स को भी कंट्रोल में रखो। जो इन इन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है उसी को ही हम धीर कहते हैं, वही स्वामी कहलाता है, वही गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी का अर्थ होता है जो अपनी गो यानी इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले वो गोस्वामी। यहां पर वो वही बात कर दत्तात्रेय कि मैंने सन्यास तो किया, ऐसे तो लगता है कि बड़ा सन्यासी है, लेकिन सन्यास लेकर के भी यदि किसी को अपने रसने इंद्रिय पर और अपने उपस्थ इंद्रिय पर यदि वो उसके वश में नहीं है तो वो सन्यासी भी गिरता है। तो ये सन्यासियों के लिए इनडायरेक्ट टीचिंग है। सन्यासी मतलब खाने पीने के लिए सन्यासी तो नहीं बने थे। तो इसलिए सन्यासियों को तो हमेशा अपने खाने पर ध्यान देना है। और ऑब्वियसली तुम्हें तो कोई सन्यासी को तो है ही नहीं, छूट ही नहीं है कोई गलत काम वो करे, कोई भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट जिसको हम कहते हैं व्याभिचार वाला, उस तरफ उसकी दृष्टि जानी नहीं चाहिए। तो ये दो चीज कह रहे हैं कि सन्यास ले रहे हैं, लेकिन अगर ये दो चीज पे कंट्रोल नहीं है तो सन्यास व्यर्थ होगा, उस व्यक्ति को गिरा देगा। अब ये बात हम लोगों पर एप्लीकेबल होती है। जब आध्यात्मिक बातें सुनते हैं ना, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, लोगों को देखा है मैंने, वो घरों में है और वो अपने आप को सन्यासी समझ रहे हैं। तो कुछ दिन के लिए तो बड़ा मैं सन्यासी, मुझे कुछ इससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे स्त्री संसर्ग नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए। कुछ साल चलते हैं वो, जब यंग होते हैं तो, और जैसे ही 40-45 हिट करते हैं वो ऐसे गिरते हैं नीचे स्वभाव में। मतलब मैं हैरान होती थी मैं कि जो दिन रात अपने भजन में लगे थे वो ऐसे गिर गए। अच्छा, उनका गिरना पब्लिक को नहीं पता, उन्हीं को पता होता है। क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए सन्यास नहीं है सन्यास भाव। सन्यास भाव जो भगवान ने गीता में सिखाया है कि पाखंडी नहीं बनना, मिथ्याचार नहीं बनना, अपने अंदर के बदलाव को हम सन्यास सन्यास भाव कहते हैं। अपने अंदर का बदलाव कैसे? तो यहां पर दो चीज दिया, रसनेन्द्रिय को ध्यान में रखो और अपने उपस्थ इंद्रिय को ध्यान में रखो। उसमें भी नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज रसना। जबान से क्या बोल रहे हो तुम वही बोलोगे जो तुम्हारे मन में है। यद मनसा ध्यायेत् तद वाचा वदति तदाचरण करोति। तो मन में जो तुम्हारे है तुम्हारे वाणी में वही निकलेगा और वैसे ही तुम आचरण करने लगोगे। मन में क्या जा रहा है जो तुम कान में सुन रहे हो? इसीलिए सत्संग 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 ही तुम्हारा फेंस है, सत्संग ही तुमको बचाएगा बहुत चांसेस है संसार में गिरने का। अपने आप को मिथ्याचारी साधु सन्यासी मत मान लो, बोलने की भी, किसी को दिखाने की भी जरूरत नहीं है। तुम क्या अपने रसना, अपने इंद्रिय को तुम कैसे यूज करते हो उसके ऊपर तुम ध्यान दो। हर जगह एक ही बात है, इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं। ठीक है? जो अपना ऐसा एक रूप बनाया उन्होंने कि मैं तो हूं ऐसा, लेकिन प्रसना की वजह से और उपस्थ इंद्रिय की वजह से मैं भी फिसल गया, ऐसे झूठ बोल रहे हैं। चलिए, इनसे भगवान दत्तात्रेय कहते इनसे बहुत लोगों का पतन हुआ है और जिसने भली प्रकार इन पर विजय प्राप्त कर ली उसने ही सब जीत लिया। मैं इन दोनों के कारण ही इस लोक में निंदा का पात्र हुआ। मेरा मार्ग उल्टा है, इसलिए संत लोग मेरा संश्रय नहीं कर लेते।
यह सुरा फिर शराब को दिखाते हैं। देख देख परशुराम, मैं बड़ा उल्टा मार्गी हूं, मैं नॉर्मल नॉर्मल आदमी जैसा नहीं, मैं उल्टे रास्ते चल रहा हूं। और ये जो ये शराब देख रहा है ना, तो ये सुरा तो बुद्धि का नाश करने वाली है, और सज्जन पुरुष के द्वारा इसकी बुरी बुरी निंदा की गई है। ये ऐसा कहते हुए हमको नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है ना। ये सुरा देख परशुराम, इससे बुद्धि नाश होती है और इसकी निंदा हुई है। और ऐसे ही ये जो तुम स्त्री को देख रहे हो, इनका भी मैं सेवन करता हूं, और इसलिए संत लोग जो है मेरी संगति को छोड़कर यहां से चले गए हैं। तो मैं जब ऐसे रह रहा हूं तो तू मेरे पास क्यों आया है, क्या पाना चाहता है? हे परशुराम, अब बता, तू क्या बताना चाहता है? सब समझ गया मेरे बारे में, मैंने अपनी परिचय दे दिया, मैं ऐसा हूं, सुरापान करने वाला और ये स्त्रियों के साथ रहने वाला। साधु लोग मेरे पास नहीं आते, संत लोग मेरे पास नहीं आते। अब तू बता जिसे तेरा मन स्वस्थ हो। तो परशुराम के पूछने पर, परशुराम जिसे उन्होंने जब पूछा, परशुराम जी सारी बातें सुन करके लंबी सी सांस ली, फिर से उन्होंने संवर्त जी को स्मरण किया कि नहीं, संवर्त जी का आचरण देख करके भी मैं 1 मिनट के कंफ्यूज हो गया था। संवर्त जी भी ऐसे ही रास्ते के कोई भिखारी जैसे दिख रहे थे, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता। तो ऐसे ही ये भी महामुनि जो हैं दत्तात्रेय, ये अपने स्वरूप को छुपाने के लिए, गोपन करने के लिए ही वो ऐसी वाणी कह रहे हैं, और मेरे जैसे कामी और विवेक रहित लोगों को उद्विग्न मन होकर यह सब चेष्टा कर रहे हैं, मुझे प्रोवोक करने के लिए ये सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन संवर्त ऋषि का उन्होंने ध्यान कहा कि संवर्त ऋषि अत्यंत दयावान है, वे मुझसे ऐसी कोई व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। इस प्रकार मन का समाधान किया परशुराम ने, और फिर प्रणाम करके अत्यंत शुभवाणी में उन्होंने कहा। अब वो कह रहे हैं, अनन्य गतिरद्य त्वां दया पीयूष वारिधिम, दीन संसृतिर कांता दुर्ग भ्रमण कातरः, दुःखदावाग्नि जटिल ज्वाला माला कुलाशय, वांछा मध्यांतरणी किरणै परितापितः, दैवात् संवर्त सन्मार्गं प्राप्त्यासिदन् असादितं वानहं सवृच्छितल पीयूषम मकरांदाल बालकम। कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं, और आप मेरे प्रति किसी प्रकार की शंका ना करें। मैंने समर्थ मुनि कह रहे हैं कि मुझ जैसे उद्विग्न, साहचर्य से कामी, घबराए हुए व्यक्ति को दयालु समर्थ मुनि असंस्कृत बातें तो नहीं कह सकते। मैं उनसे मिला था, समर्थ मुनि से, वो तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या हूं, कितना क्रोधी हूं, कितना कामी हूं, लेकिन वो मुझे झूठ तो नहीं बोल सकते। इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है, और मैं उनके कहने पर यहाँ पर आया हूं। आप तो दया का सागर हैं, मैं आपके शरणागत। मैं संसार रूपी वन में अत्यंत दुर्गम भ्रमण से अत्यंत कातर हो गया हूं, और इस समय मैं दुख की अग्नि में जल रहा हूं। क्रोध की अग्नि भी मुझे कई बार जलाती है। मैं बहुत ही ज्यादा इस समय तप रहा हूं गुरुवर, और दैव योग से समर्थ मुनि जैसे ब्रह्मवेता की मार्ग में भेंट हुई, और उन्होंने अपनी सुंदर सुंदर वाणी से मुझे आपके बारे में बताया, और उनकी बातों को सुनकर के मैं यहाँ पर आया हूं। उनके मुख से निरंतर झरने वाली शीतल अमृत मकरंद की आलवाल के रूप में तथा भौरव रूपी सेवकों द्वारा सेवा श्रेष्ठ कल्पत्रु आप ही हैं, जिन्हें योगी मुनिगण रूपी भ्रमरों के समूह घेरे रहते हैं। उन्होंने मुझे आप जैसे परम पवित्र महात्मा के पास भेजा। मैं आपकी शरण में आया हूं। हे गुरुदेव, मैं समझ गया हूं
ये सारे जो जो बैठे हैं आपके सामने भौरे की तरह आपको घेर करके, मैं जानता हूं आप क्या हैं, तो मैं आपके शरणागत हूं। संवर्त के कथन के महत्व को मैं समझ पाऊं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, एकमात्र आपकी शरण में आया हूं। मेरे ऊपर आप किसी प्रकार की शंका ना करें। मैं आपका पूरा पूरा सुंदर 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 स्वरूप मैं प्राप्त कर चुका हूं, और मैंने निश्चित कर लिया है कि आप ही मेरे गुरुदेव हैं। गुरु ही साक्षात परम है, जो सब सद शिष्यों को आत्मज्ञान देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो कह रहे हैं आगे, वो कहते गए कि निश्चित रूप से आप ही मेरे गुरु हैं। अच्छे बुरे जिस भी राह पे आप चलते हैं, अब वही मेरा राह है। सबके लिए आत्मज्ञान के दाता सदगुरु होते हैं। आप तो हमारे लिए साक्षात शिव की तरह हैं। धन पुत्र पुत्र स्त्री ग्राम या फिर सारी धरती के धन के आगमन से भला क्या लाभ? ये सभी अनात्म अर्थात नश्वर शारीरिक दुख देने वाले हैं, अतः ये असत है। ये भौतिक सुख समृद्धि पा लेने पर भी आत्मफल नहीं पाने से क्या लाभ? अब ये बात एकदम सही कह रहे हैं। समझ में आई बात? कि हमारे पास सब कुछ आ जाए, सब कुछ आने के बाद भी हम दुखों में घिरे रहे, धन है, पुत्र है, पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम दुखों में घिरे हैं, हम अपने आप को जाने ही नहीं, आत्मा की अनुभूति हुई नहीं, तो ये सब का क्या लाभ? ये परशुराम जी जैसे जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ, ये ऐसी बात कर रहे हैं। दत्तात्रेय तो अवधूती हैं, ये तो लीला उन्होंने करी है, तो हम जानते हैं। कह रहे हैं हजारों दीप जला देने पर भी उससे जैसे अंधे को कोई लाभ नहीं होता, उसी तरह आत्मज्ञान विहीन जन को संसारिक वैभव से कोई लाभ नहीं होता। हे भगवान, हे कृपा सिंधो, हे दीनवत्सल, मुझ पर अब आप कृपा करना ही आपके लिए समुचित होगा। मैं शुद्ध रूप से आपके चरणों का आश्रित हूं। दीन दयालु दत्तात्रेय ने परशुराम की ऐसी बातें सुन करके फिर उनको दया आ गई। गुरुजन के अंदर दया होती ही है, तो गुरुजन एकदम मुस्कुरा करके उनको फिर वो बोले, हे वत्स, हे परशुराम, साधु साधु, तुमने जो बातें कही बहुत सुंदर है, और ये जो मार्ग तुम अब चलना चाहते हो, ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। ये दुर्लभ लगता है, लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, और तुम अब सही मार्ग पर चलने की तुमने इसका संकल्प ले लिया है। ये बहुत ही साधु विचार है, बहुत ही अच्छा। अब कह रहे हैं दत्तात्रेय भगवान, जो आत्मपद का अन्वेषण करता है, उसे तुम छोटा फल देने वाला मार्ग मत समझना। कई बार लोग होते हैं संसारी लोग, क्या करना है जान करके आत्मा को, क्या करना है जान करके ज्ञान को, क्या फायदा है? तो ये कह रहे हैं इसको छोटा मोटा मत समझना है, बहुत बड़ी बात है ये। आश्चर्य की बात है, दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि संसार के लोग आत्मलोकानुचिंतक को छोटा ही कहते हैं, और ऐसे लोग बड़े विरले होते हैं कि जो आत्म अनुसंधान में लगे हैं। जैसे एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि बुद्ध भगवान ऐसे ही छोड़ करके चले गए, तो उन्होंने सही किया क्या गलत किया? वो अपने आत्मा के चिंतन में चले गए। बहुत विरले होते हैं जो ऐसे सब कुछ करके अपने आप को जानने के लिए निकलते हैं। और उन्होंने जो अपने आप को मुक्त किया बुद्ध की टीचिंग से, आज भी कितने लोग मुक्त हो रहे हैं। तो यहाँ परशुराम जी को दत्तात्रेय भगवान यही बात बता रहे हैं कि अरे बहुत विरले होते हैं वो लोग जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं। ये दुर्लभ रास्ता है, ये श्रेष्ठतर रास्ता है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। तुमने जो सोचा है इस समय जो इस रास्ते चलने की, वो बहुत बड़ी बात है। आगे कहते हैं, इतना ही तो इस मनुष्य शरीर में सारभूत महाफल है कि शाश्वत पदवी को प्राप्त होने वाले सत्य आत्मपद के मार्ग का अन्वेषण किया जाए। कह रहे हैं कि इस शरीर पाने का फल क्या है? इस शरीर पाने का फल यही तो है, तुम उस आत्मपद की प्राप्ति कर लो।
अवश्य ही संसारी लोग सदैव गोचर पदार्थों में ही अपने इंद्रियों को प्रयोग करते हैं और यह सब इंद्रजाल के समान है। उसमें सत्य का भाव बरतना पदे पदे व्यर्थ ही सिद्ध होता है। उस व्यक्ति को विषयों के में काल के पास से यंत्रित हो किसी प्रकार से विशेष शांति की भावना नहीं आती और संसार में नाना असंख्यात प्राणी देहों से दूसरे देह में ऐसा व्यक्तियों का परिक्रमण चलता रहता है जैसे कोलू के समान चारों ओर घूमने वाले यंत्र में जोते हुए प्राणी से ये लोग व्यर्थ ही जीवन बिताते हैं। कहते हैं कि जो इस आत्म तत्व के रास्ते नहीं चलता, सेम बात जो गीता में भगवान सिखा रहे हैं, आज भगवान ने वही सिखाया। आज मतलब कल की रात को जो आप लोगों को कल की रात यही भगवान ने सिखाया कि ज्ञान, जब ज्ञान यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ ले लिया, ज्ञान जान गए तो तुम्हारा कल्याण हो गया, और ज्ञान नहीं जाने तो जीवन व्यर्थ है। यहां पर दत्तात्रेय भगवान वही बात कर रहे हैं कि संसार के तुम इन भोग वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग भोग वस्तुओं के पीछे, लेकिन वो भोग वस्तुओं के पीछे भागना वो वैसे ही है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, वो साइकिल आपका चलता रहेगा कोलू के बैल के जैसे। कोलू का बैल चलता ही रहता है, गोल 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 घूम रहा है। तो तुम्हें कोलू का बैल बनना है तो तुम सोच लो भोग के पीछे भागना यही है। मैंने आपसे कहा कि जललता त्रिपुर सुंदरी की साधना बहुत कुछ दे सकती है, भोग और मोक्ष दोनों देती है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर केवल भोग के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा हो रही है ये भोग की शिक्षा नहीं है, भोग से बियॉन्ड की शिक्षा है, ये मोक्ष की शिक्षा है। भोग तो इनके पास ऐसे ही आ गया था, लेकिन भोग आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता। मैंने शुरुआत ही आज इससे सिखा किया था कि भोग डेफिनेटली आएगा, लेकिन उसमें लिप्त होना नहीं है। अत्यंत आवश्यक वस्तुओं को मांगना मैं समझती हूँ, लेकिन भोगों का कोई एंड नहीं है। यहाँ पर छोटी छोटी झगड़ों को आप बड़ा समझ करके रखते हो और अपने जीवन की प्रॉब्लम समझ के रखते हो उसको, ये सब यहीं छोड़ के जाने वाले हो। ध्यान करो इस बात का बारंबार, ठीक है। तो यही बात दत्तात्रेय भगवान बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि देखो, कह रहे एक देह से दूसरी देह धारण करते हैं और यह परिक्रमा अनगिनत है। घूमते चक्कर पर बैठे लोगों की तरह मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। ऊपर नीचे और बीच के चक्के के गतिक्रम की तरह संसारिक जीव भटकते रहते हैं। सत्व की अधिकता हो गई तो ऊर्ध्व गति को योनियां प्राप्त करेंगे, देवता लोक तक जाएंगे। राजस भाव आ गया, उसमें अगर बैठे रह गए तो ये पशु योनि और ये मनुष्य योनि इस धरती पर रहेंगे। तामसिक भाव आ गए तो नीचे की योनियों में जाएंगे। तो ये तीनों भावों को समझ करके मनुष्य जो है फंसा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी यहाँ यही चक्कर करते रहना है क्या, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं मनुष्य को ये सोचना चाहिए, तो तुमने अब जो सोचा है वो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। हे परशुराम, तुम्हारी अचल निष्ठा को देख करके मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं, और अब तुम जिस निमित्त यहाँ पर आए हो वो मुझे बताओ, वो उस अभिष्ट कार्य को तुम मुझे बताओ।